बाबा क्या बोले हैं? ज्ञान का विस्तार बहुत हो गया है, तुम बच्चों को सार में लाना है। क्वांटिटी बहुत है, क्वांटिटी बहुत है, क्वालिटी ले आओ, क्वालिटी। क्वालिटी। हाँ हाँ एक ऐसा माइक तैयार करो जो अनेकों को संदेश देने के निमित्त बने। तो बाबा बोले हैं कि जो रथ है आपका तो समर्पित है ना, पहले से ही किसके लिए? बाबा के कार्य। ठीक, तो बाबा बोले हैं कहीं ऐसा तो नहीं है कि हाथ है बाबा को दे दिया, आंख किसी और को, ऐसा तो नहीं, मुख किस, बाबा बोले हैं व्यक्त वाणी में, वो वाणी आपको मिली है कि नहीं पता नहीं है। ऐसा तो नहीं शरीर किसी और को, दिल किसी और को दे दिया है, क्योंकि जब शरीर ही बाप का हो गया तो उसमें जो मन है वो आप कैसे चला सकते हैं, क्योंकि आप तो किसी और को दे चुके हैं। हाँ। तो जिसको आपने दिया अमानत उसकी है, वो जैसे चाहेगा वैसे रखना है ना। हाँ हाँ। उसी के लिए बोला जो खिलाए जो पिलाए, जैसे सब सबके अंडर में थोड़ी ना। तो जब ये मर्यादा है अपने परिवार का, सनातन विचारधारा, शिष्टाचार है, खुशी है, अच्छा है ना जी। तो यहाँ पर बाबा बोले हैं कि जैसे वहां पर राय बहादुर बन के वहां राय नहीं ली जाती है किसी से। अगर जैसे अब बाहरी दुनिया में बोला तो गया कि प्लेन बुद्धि रहो तो प्लेन उतरेगा, तो सब प्लेन बुद्धि रह रहे के प्लान उतार रहे हैं, लेकिन यहाँ पर प्लान नहीं चलेगा किसी का, बाप दादा का प्लान चलेगा। जी जी जी। जैसे आप सभी जो भी प्लान बना के आ रहे हो, प्लान नहीं चलेगा यहाँ। बाप दादा का भी कोई प्लान है। बाप दादा का ही चलेगा प्लान, तो चलेगा ना। तो आसानी रहेगी, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। जी जी जी, समझ रहे हैं ना। हाँ, जितना कहीं कहीं आप बच्चों का भी चलेगा, ऐसा भी नहीं है कि एकदम वो करके नहीं। जब बच्चे जितना ही बड़े होते हैं तो उनके योग्यता को देख करके माता पिता तो हल्के होते जाते हैं, धीरे धीरे जिम्मेदारी देख करके उनको भी तो दिखाई दे कि हाँ संभाल लेंगे, तो हल्के हो जाएंगे। क्योंकि अभी बहुत सारे चीजों का अनुभव नहीं है, ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, तो वो धीरे धीरे मिलेगा ना। जैसे बच्चा होता है तो धीरे धीरे उसको क्या देते हैं, दूध से जल शुरू करते हैं, फल शुरू करते हैं, खिलाना शुरू करते हैं, दाल का पानी पहले देंगे, फिर मुलायम देंगे, फिर धीरे 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 उसको भोजन देंगे, फिर धीरे धीरे होता है ना। उसके बाद शिक्षा की जरूरत है कि एक ही बार सारा दे देंगे, सब धीरे धीरे करके। इसीलिए बाबा बोल रहे थे कि आगे कुछ बातें हैं अभी थोड़ी बतावेंगे, वो आगे चल के बतावेंगे, वहाँ का वहाँ देखेंगे, अभी थोड़ी बता देंगे। अब व्यक्त वाणी देख लीजिए जी। हाँ, खुला ही नहीं है कुछ भी। तो राज व्यक्त में खुलता है, व्यक्त में नहीं खुलता है। व्यक्ति के द्वारा, तभी तो बोला घबराओ मत बैकबोन बाप दादा, किसी भी व्यक्ति तन द्वारा प्रत्यक्ष हो ही जाएंगे, किसी भी तन द्वारा। तो हमेशा बाप दादा जो है, बाप दादा पहले माता पिता है, बाप दादा नहीं है। पहले माता पिता, बाप दादा को यह प्यार बोलते हैं ना, मुरली में भी बोलते हैं ना। ठीक, माता पिता। अब एक बात आती है कि माता पिता जो है, पहले कौन है? माता पिता, बाप दादा। बाप दादा फिर तो जो बाप दादा हमेशा पर्दे के पीछे है वो शक्ति। जैसे मान लीजिए पीछे है। जैसे जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उसके सामने दादा दादी नहीं आते हैं, बाप भी पीछे आता, पहले तो माँ ही दिखाई देती। ठीक, सही ना, एकदम एकदम सही। अब जब हद से आप समझेंगे तो बेहद की बात हद से समझाया जाता है, हद की दुनिया का आधार लिया जाता है, तब अच्छे से समझ फिट बैठती है बात। और नहीं तो बोलिए हद आधार हद का ही लिया जाता है ना। यही होता है प्रकृति माँ, शरीर रूपी रथ आधार लिया जा रहा है ना। अच्छा, तो सबसे पहले बच्चा जन्म लेता है, माता पिता पहले माँ ही होती है। बीज का प्रक्रिया पता ही है सबको, जरूर दो थे, जब दो एक हुए तब सब लोग बचे हैं, दोनों एक नहीं हुए होते, इतना नहीं आए तभी तो इतना आ रहा है। माता पिता का कंबाइंड स्वरूप बच्चों को तो बाद में पता चलता है, हमारे माता पिता ऐसे ऐसे मिले होंगे तब ये चीज हुआ होगा। समझ रहे ना बात को? समझ रहे। लेकिन उसके पहले उससे उसमें नहीं जाता है, उसको पता ही नहीं होता है। कुछ छोटा बच्चा को ये सब चीज समझ रहे ना, कि अब वो छोटा बच्चा है पूछने लगे हमारे बाप का पिताजी कौन है। बाद में पूछता है वो। तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके सामने दादा हो दिखाने वाले। जब जिंदा रहेंगे तब न दिखाएगा। जब जिंदा रहेंगे दादा इतना भाग्यशाली होगा कि दादा के सामने, और दादा भी इतना भाग्यशाली होगा नाती पोता को देखेगा, दोनों के भाग्य की बात है ना। जड़ में प्रैक्टिकल रूप में तो नहीं दादा बाप दादा के दिखाई दे रहे, तो शब्द की बात है।
जो कल्प वृक्ष बनाया गया है समझाने के लिए, समझने के लिए, तो उसमें बाप दादा की बात तो नहीं आ रही है, केवल शब्दों में है, लेकिन प्रैक्टिकल में बाप दादा किसे कहेंगे? बाप दादा 74 के अव्यक्त वाणी में बोले हैं कि बाप गुप्त है, बाप गुप्त है, हाँ। हमेशा गुप्त है, और सामने प्रत्यक्ष तुम बच्चों को होना है। ये सभी लकी स्टार बच्चे हैं। लकी स्टार। बाप को बुद्धि योग से समझने की भी चीज है। बाबा बुद्धि से समझने का विषय है। जी जी जी। हमारे बाप को जो जन्म दिया वो कौन है? हमारा बाप भी है। एक ही पर्सनालिटी, बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु गुरु है। सतगुरु तो माँ है, सतगुरु माँ, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, बोला है। सतगुरु तो माँ है, बाप टीचर गुरु एक ही पर्सनालिटी। हाँ एक ही, लेकिन गुरु माँ है। हाँ लेकिन एक ही सिर्फ माँ के लिए है वो। बाप भी, टीचर भी, सतगुरु भी। तुम ही माता पिता, तुम ही बंधु, माँ के लिए है, सबके लिए नहीं है वो। एक जैसे वो जो सतगुरु माँ है तो सतपुरुष को माँ धारण की है। उसके नजर में सतपुरुष सत्य एक ही है ना, अनेक कैसे हो जाएंगे? सत्य तो एक ही है, एक ही पुरुष सत्य, एक उसके लिए है, सबके लिए नहीं है वो टाइटल। सब लोग ले लेते हैं। आत्मा का तो क्लियर हो गया, जब आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अर्थात आत्मा जो है माँ, वो बहुत काल से माता पिता बिछड़े हुए होते हैं। बहुकाल। आज सुंदर मेला जब उन दोनों का मिलता है तो मेला लगता है, तो बच्चे मेला में मिलन मनाते हैं। जी जी जी। मिलते तो दो ही हैं, दो मिल गए, ठीक। अब बाकी सभी क्या, खाना पीना खेलना कूदना। अब दूसरे धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो सबका जरूरत होता है हर चीज का। यही है ना प्रक्रिया, सृष्टि का जो नियम जो दिखाया जाता है कि बच्चे होते हैं, ताकत होते हैं माता पिता के, बड़े होते हैं उनका भी शादी, फिर उनको वो देखते हैं, उनका बच्चा उनको ऐसे ही तो होता है सिस्टम। कि कुछ और सिस्टम बना लेंगे दुनिया वाले? नहीं बना लेंगे सिस्टम। अरे आए हैं तो एक दिन जाना है, कैसे जाना है? अच्छे से संस्कार बना लो, एक दो से प्रेम से। भाई सीडी बन रही है ना, तो अच्छा शूटिंग करो, लोभ लालच का नहीं, जियो और जीने दो, मरो ना मारो किसी को। यही है ना कि कुछ और हमको तो नहीं लग रहा है कुछ और है। नहीं, ये सब दुकानदारी है। इससे ज्यादा बात हो रही है तो ये सब दुकानदारी की बात हो रही है। हमारे बाप को हम पूछे अपने बाप से कि बाबूजी आपका कौन जन्म दिया था? बाप से पूछे वो दादा कहाँ है? आओ मर गया तो कहाँ से वो दिखाएगा? तो तब कह दोगे तुम हमारा बाप नहीं हो क्योंकि दादा को ले आओ। क्या यही कहोगे बाप से? बाप से तो नहीं कहेंगे, फिर आपको तो माँ दिखा रही है ना, समझना बात को। तुम्हारे तो माता पिता तक अपना बंद कर दो अब। माँ सतगुरु है। इसके बाद अब चुपचाप रहो, जितना मिल रहा है उतना लो, लफड़े मत पड़ो। जो कह रहा है हमको बाप दादा चाहिए तो कहे जाओ, जहाँ बाप दादा पढ़ाई जहाँ पढ़ाई गई जाओ उसे पूछ लो। हम बाप दादा की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं। कहाँ से निकालेंगे? हम बाप दादा की पढ़ाई नहीं पढ़ा रहे हैं। जो बाप दादा की बात चल रही थी, जो शक्ति होमवर्क दी थी, उसी को हम समझ करके आज समझना है तो आ जाओ सही से। यहाँ पर अपना परिवार है, समझना है। माता पिता समझ लो, नहीं भाई बहन समझ लो, बेटी बहन, कुछ भी समझ के कार्य आगे बढ़ाना चाहिए। हम तो माता पिता बनाते बनाते थक गए। कोई माता पिता दिखा ही नहीं, जो पालने से सब हम लोगों से डरने लगे। हम माता पिता तो सबको मानते आए, लेकिन सब हम लोगों से डरने लगे। क्यों डरने लगे? जरूर तुम्हें, अगर तुम धर्म का स्थापना करने चले हो तो बच्चों से डर कैसा? माता पिता बन रहे हो तो वो तो नहीं डर रहे हैं धर्म के लिए तुमको माता पिता बनाने में? नहीं डर रहे। तुम क्यों डरने लगे बच्चों से? सब झुटकी खेती, फिर झुटकी खेती होने की वजह से सब डर। बोलिए क्यों डर है? आप नहीं डर रही हो, सब कुछ छोड़ के मुझे एक्सेप्ट कर रही हो। मैं नहीं डर रही। हम घर ही में बैठे हैं सब कुछ, और हम डरने लगे तो जरूर चोरी है ना, बेईमानी है ना। धर्म का स्थापना करने जैसे आप बच्चे निकले हैं, ऐसे माता पिता को भी निकलना पड़ेगा। निकलना पड़ेगा। तुम भी चलो, हम भी चले, आओ बीच में स्टेशन पे मिला जाए। दुनिया का ऐसे होता है ना कि अपने घर ही में बना के कोई वो दुकान बना लिया, कोई वो बना लिया, वो बना लिया, बस हम ही लोग कह रहे हैं घर बैठे। घर कहते किसको हैं? कहते किसको? सबको मिलता है क्या घर बैठे? देखिए ये क्या है? उधार का माल है। घर बैठे भगवान मिला, उधार का माल। ठीक, गिरते हुए को गले लगाना है, उधार का माल।
बाप दादा आए हैं उधार का माल, उधार का माल। माता पिता उधार का, सब उधार का माल है। सब उधार। सुख दो उधार का माल, दुआ दो दुआ लो उधार का माल, सब उधार माल चल रहा ऐसे है। मुख से बोलते रहे, सब बेच रहे हैं, सब बेच रहे हैं, हकीकत में कुछ भी नहीं। अरे वो स्वरूप में आए, सुख शांति का अनुभव कोई दुकान पर मिलता है क्या? सुख शांति, सुख शांति शुरू कैसे होती है आप बताइए? सुख शांति तो कहीं बात कैसे शुरू होती है? शुरू कैसे होती है? सुख शांति कैसे शुरू होती है? सुख भी चाहिए तो क्यों जाए ना? नहीं, जब समझदार होते हैं सुख शांति की तब जरूरत होती है ना। छोटे बच्चों को क्या पता है सुख क्या होता है, शांति क्या होता है? आप बताइए। वो नॉलेज की बात है, बताइए। नॉलेज आना चाहिए पूरा। नहीं, सुख शांति भी क्यों? आपको अशांति हो रही है मान लीजिए, तो शुरू कहाँ से हो रहा है? हाँ, शुरुआत देखिए ना। आखिर शांति आपको चाहिए तो क्या दिक्कत है आपको कि शांति चाहिए? हाँ, वो अशांति का कारण क्या है? बस बताइए। आपको एक तो अशांत होता है व्यक्ति, इच्छा होती है। हाँ, बोलिए मनोकामना पूर्ण, जब कामना पूर्ति नहीं होती है तभी तो क्रोध आता है, तो सभी आ जाते हैं। मूल कारण, मूल क्या है? इच्छा। इच्छा और दूसरे को अपना समझ लेना। हाँ, दूसरे को अपना समझ लेना। जो आपका है नहीं, यही पढ़ाई गई थी कि कोई तुम्हारा नहीं। तुम पहली बात तो बोल दिया शरीर ही नहीं है, आत्मा है। शरीर भी तुम्हारा नहीं। सोचिए, जब शरीर ही नहीं तो कुछ भी नहीं है, तो लड़ाई क्यों इतना हो रहा है? किस बात में चल रही? बस 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 बस। कौन सा शांति ढूंढने जा रही हो? तुम शरीर हो ही नहीं, किस जब शरीर ही नहीं है तो सुख किसको देने जा रहे? सुख की जरूरत क्या है? आप आत्मा बोलते हो तो फिर इतना आपको सब लड़ाई क्यों करते हो? आपको बताइए, आपको मकान दे दिया जाए अच्छे से, एसी कूलर फ्रिज भोजन सब व्यवस्था दे दी जाए, कितनी तो आप सुख का अनुभव करेंगे। लेकिन भय उत्पन्न हो जाएगा अगर मेहनत, बिना मेहनत के अगर इतना साधन हो गया सुख का, तो भय लगता है, तो भय उत्पन्न हो जाएगा। जी जी। हुआ सभी को भय है, क्योंकि लूट के लेके बैठे हैं, यथार्थ नहीं है वो। जो यथार्थ समझ के बैठे हैं वो नहीं है। तो माता पिता पहले है ना, बाप दादा बैकबोन पीछे है। बाप कभी दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है। आपको अपने बाप से मतलब है, दादा से बाप जाने, दादा के तो बाप जाने। दादा से जो दादा जो बोल रहे हैं, अपने अगर संभालना है तो बाप तुम्हारा ही है, बड़ा बेटा जो होता है वही दादा होता है। या उसको दादा समझ लो, तुम बाप बन जाओ। अरे तो पार्ट ही प्ले करना है। ये तो शब्द पकड़े हैं सारे लोग। आज साकार में आपको अगर किसी को चाहिए तो कौन होता है वो पूछने वाला? माँ को स्वीकार ही नहीं किया, दादा पर विश्वास कर लोगे? अगर मैं कहूँ तो नहीं कर लिया। अगर तुम्हारे बाप का वो सुरक्षा नहीं दिया, वो साबित नहीं किया कि तुम्हारे बाप का वो पालना किया है, तो दादा कैसे माने? तुम्हारा बाप कह रहा है हमारा वही है जो दिखता नहीं वो मेरा है अब। क्योंकि जिसको मान रहा था तुम्हारा बाप, वो तो साबित नहीं किया मेरा बेटा है। यहाँ धर्म की बात अब आ रही है ना, ये स्थूल कोख की बात तो आ नहीं रही है। धर्म की बात, जब धर्म की बात आ रही है, मुख वंशावली की बात आ रही है, ठीक, तो धर्म की बात तुम्हारे बाप को किसी ने स्वीकार ही नहीं किया, तो जरूर वही बाप है सबका। फेल हो गए ना जिसने स्वीकार ही नहीं किया। वो तो सबको चेक, भाई वो चाहे चेकर बन के गया बनाने के लिए, जो चेकर था चेक करके ही तो बनाएगा, मेकर बनेगा। और जब नहीं, जैसे चेकर मेकर, चेकर माने चेक करने वाला। पहले चेक करने गया तुम्हारा बाप, ठीक, कि चेक करके फिर बना देंगे, ठीक, तो बना ही नहीं, वो है ही नहीं है, वो विधि ही नहीं है। तो क्या दिया? चेकर मेकर फिर ब्रेकर, ब्रेक लगा दो उसको, ब्रेक लगा दो। नहीं है, नथिंग नहीं, चलो ठीक है, लेकिन तुम्हारे बाप को किसी ने जन्म ही नहीं दिया। जन्म का मतलब पूरी ताकत लगा दे, मर के जन्म दिया जाता है। माँ की भी मौत होती है, बच्चे का भी मौत होता है उतना ही देने के टाइम में। और पुरुष कोई भी माँ से जन्म लेता है। तो इस भारत में कौन आया? भगवान नहीं आया है, भगवती आई है। भारत में भगवती आई है, वंदे मातरम। समझ में आया ना कि भगवान आया है? मिला ना? नए पॉइंट है ना। दुनिया के लिए जबरदस्त बम है, आत्म बम है ये। परमात्मा बम में कोई नहीं बचेगा। भारत में कौन आया है? भगवती आई है। हाँ, न कि भगवान का। तो ले लो पॉइंट, नई बात है, नई दुनिया के लिए। हाँ, क्यों? क्योंकि भगवान के लिए बोला है, ब्राह्मण बने बिगर प्रजापिता था क्या? तो कौन है जो सुनाया? जब क्योंकि बाबा बोले हर धर्मों के ऊपर एक माता होनी चाहिए, बताना पड़ेगा क्योंकि कोई भी पुरुष हो, ये भी मुरली पॉइंट, कोई भी पुरुष हो तो जन्म तो किसी माता से ही लिया है ना। कौन सा मुरली लेके बैठे हो? तुम्हारे मुरली में जहाँ से मुरली आ रही है वहां से तो सब डूब गए।
हाँ, जी सनातन धर्म का खंड खंड कर डाला, टुकड़े टुकड़े में एक एक को बांट दिया सबको। तो वो तुम्हारे लिए मुरली होगी, मेरे लिए मुरली नहीं हो। जैसी अवस्था गिरी और गिराए, हाँ दुनिया क्यों नहीं बना लिया सुना सुना करके मुरलिया। सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब सत्यानाश जिससे कर दिया नीचे है। अवस्था गिरी, जिसको पढ़ते पढ़ते हाँ, हाँ। डूब गए, हाँ।